बचा बचा, हमें बचा लीजिए बाबूजान, हमें बचा लीजिए। छोड़ दीजिए, मत कीजिए। हमें माफ कर दीजिए अब्बूजान, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। गलती तो आप तब करेंगे जब हम आपको गलती करने के लिए जिंदा छोड़ेंगे। मत कीजिए, छोड़ दीजिए मेरे लाल को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अपनी जान आपसे बचाने से ज्यादा जरूरी है कि इस रियासत पे जो खतरा मंडरा रहा है ना, पहले उसे खत्म करें। और अभी इस रियासत पे जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है आपका लाडला। अरे महाराज, महाराज इतने बड़े बेटे पर हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता। सही कहा आपने, हाथ नहीं पूरी तलवार घुसेड़े। महाराज, महाराज, महाराज इस तरह से आप मारपीट करेंगे तो रियासत के लोगों में गलत संदेश जाएगा। महाराज अगर शहजादे सलीम से कोई गलती हो भी गई है तो प्यार से समझाइए ना। अरे ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते बीरबल। 22 साल से कोशिश कर रहे हैं हम। क्या हाल बना दिया है मेरे लाल का, मार मार के पीला कर दिया ऐसे। घर में चैन की सांस आप नहीं हमें लेने देती, और बाहर ये आपका लाल पीला हरा नीला जो भी है ये, इसने पूरे रियासत में हमारी नाक कटा के रखी है। लेकिन महाराज हुआ क्या है? हुआ क्या है? ये अच्छा सवाल किया आपने कि हुआ क्या है। इसे पकड़िए आप, हम बताते हुआ क्या है। पर्शिया के राजा सुलेमान हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आ रहे, हमारी पूरी सेना को लेकर इसने उन पे हमला बोल दिया। किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा है वो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये है हमारे शहंशाह सुलेमान। कहाँ है? अरे थोड़ा नीचे देखो। ये शहंशाह सुलेमान। ये शहंशाह सुलेमान किसी बच्चे का पैर क्यों दबा रहे हैं? अरे जो बच्चे जैसे दिख रहे हैं वो शहंशाह सुलेमान है। चुप करो। शहंशाह सुलेमान, ये लोग आए हैं मुगलिया सल्तनत से। ये शहंशाह सुलेमान है जिससे दुनिया कांपती है। कोई शक नहीं, नहीं। कोई शक नहीं। सलाम करो, सलाम करो। अच्छा है क्योंकि हम पे शक करने वाले बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सर हमने काट दिए हैं। आइए बैठिए। नहीं, हम ठीक हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम आपसे नहीं मलिका हुस्न से कह रहे। आइए बैठिए। छोड़िए, लीजिए। छोड़ दिया। हमारी तारीफ करना छोड़िए, हमें शर्म आती है। हाय 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 हाय। आपकी अदा तो बड़ी कातिल है। बड़े बड़े लोग सिर्फ हमें देखकर हार जाते हैं और हम आपको देख के हार गए। शहंशाह सुलेमान, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? हमें किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है। गलतफहमी शहजादे सलीम को हुई थी। आप तो दोस्ती बढ़ाने के लिए बादशाह अकबर से मिलने आ रहे थे और शहजादे सलीम को लगा कि आप दुश्मनी करने आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने आप पर हमला कर दिया। शहंशाह, जो हुआ उसके लिए हमारे जहांपनाह अकबर ने माफी मांग ली है। इतनी सी छोटी सी बात के लिए जंग का ऐलान करना आप जैसे समझदार शहंशाह को शोभा नहीं देता। आपसे किसने कहा कि हम समझदार हैं? हमने सोचा कि बिना हमसे पूछे तुमने सोचा कैसे कि हम समझदार हैं? लंबी लंबी छोड़ने वालों को हम बुरी तरह से मारते हैं। शायद पता नहीं है इनको। देखिए शहंशाह, अगर जंग होगी तो दोनों ओर के लोगों का जान और माल का नुकसान होगा, और ऐसा आप भी नहीं चाहेंगे, है ना? बीरबल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बोल रही है तो हम मान लेते हैं। ठीक है, हम जंग नहीं करेंगे। लेकिन बीरबल, हमारी एक शर्त है।
तुम्हारे बादशाह अकबर को हमारे सामने नाक रगड़नी होगी। ये हो नहीं सकता। इसके लिए चाहे हमें जंग क्यों न लड़नी पड़े। अरे हम भी तो वही चाहते हैं। उसके बाद ठीक इसी तरह तुम्हारे बादशाह अकबर से हमारे पैर दबवाएंगे। क्या? हमारे पास भी है। हुजूर आला, हम यहाँ जंग रोकने आए, जंग करने नहीं। संयम रखिए, संयम रखिए। शहंशाह, आप भी शांत हो जाइए। ठीक है, पहले नीचे उतारिए। अरे ये एक तो कम बराबर करो। तुम सिर्फ पैर दबाओ। एक काम नहीं आता। हमारे बादशाह अकबर आपके सामने नाक रगड़ेंगे, लेकिन एक समस्या है। क्या तुम्हारे बादशाह अकबर के पास नाक नहीं है? नहीं, बादशाह अकबर के पास नाक तो है, लेकिन उन्हें नाक रगड़ना नहीं आता। तो आपको हमारे बादशाह सलामत के सामने नाक रगड़ कर दिखाना होगा कि एक शहंशाह नाक रगड़ता कैसे। बिरबल, तुम्हारे बारे में तो हमने बहुत सुना था कि बिरबल होशियार है, हाजिर जवाब है, और आज देख भी लिया। सालों के बाद हमें किसी की याद आई है। किसकी? तुम्हारी तरह हमारा भी एक मंत्री हुआ करता था, किरबल। तो क्या है? मार डाला हमारे राजनर्तिका को भगा के ले गया वो। शहंशाह सुलेमान, आप उदास न हो। जब हमारे बादशाह सलामत अकबर को ये पता चला कि आप भी कला और नृत्य के शौकीन हैं, तो खास आपको नृत्य दिखाने के लिए उन्होंने राजनर्तिका उर्वशी को भेजा है, आपके मनोरंजन के लिए। कमाल की नर्तिका है ये। ठीक है, हम जंग करेंगे या नहीं, इसका फैसला उर्वशी का नृत्य देखने के बाद ही करेंगे। हो जाए नृत्य। उर्वशी, अब सब तुम्हारे हाथ में है। आने में इतनी देर क्यों कर दी? बलदेव तो कब के आ चुके हैं। महाराज, जितने लंबे सफर से आए, नहाए बगैर आपकी सेवा में कैसे आते? क्यों नहीं आ सकते थे? पिताजी भी तो बिना नहाए आए हैं। चुप कर बेवकूफ। महाराज, इसलिए मुझे तुरंत आना पड़ा कि आपको सूचना जो देनी थी जंग टलने की। ये हम क्या सुन रहे हैं बीरबल? तुमने सुलेमान को पूरा चांद और हमें आधा चांद बताया। ये सच है महाराज। मतलब तुमने हमारी तौहीन की, हमारी बेइज्जती की, हमें नीचा दिखाया, हमारी शान में गुस्ताखी की है तुमने। महाराज, आपकी आन और शान हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी। हमने जो भी कहा महाराज, उससे आपकी आन और शान घटेगी नहीं, बल्कि और बढ़ेगी। अच्छा, वो कैसे? पूरा चांद जो होता है महाराज, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है और एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन आधा चांद हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। महाराज, हमने तो दुनिया को यह बताया कि सुलेमान जैसा सन की राजा धीरे धीरे घटता चला जाए और एक दिन गुमनामी के अंधेरे में डूब जाए, जबकि आपका रुतबा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। वाह 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 बीरबल, वाह वाह वाह। ये छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं आई। एक ही जवाब में तुमने जंग को भी रोक दिया और हमारे रुतबे को बुलंद भी कर दिया। इसे ही कहते हैं महाराज, एक तीर से दो शिकार करना।
तो बलदेव बताइए, कहाँ है आपके वो खास मेहमान, वो पड़ोसी देश के महान जादूगर जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे थे? क्या नाम बताया था आपने उनका? झिंझोरा। किसको झिंझोड़ा? क्यों झिंझोड़ा? झिंझोड़ा नहीं, झिंझोरा जहापना। उनका नाम है जादूगर झिंझोरा। जादूगर झिंझोरा? अच्छा। पड़ोसी देश से खासकर मुगल दरबार में अपने जादुई करिश्मा दिखाने के लिए पधार रहे हैं। पधार रहे हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन अभी तक पधारे क्यों नहीं? हुरा हुरा झिंझोरा। जादूगर झिंझोरा की जादुई दुनिया में आप सबका स्वागत है, जहां सच से भी अद्भुत है कल्पना। चुटकी बजा के। वाह 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 जादूगर झिंझोरा वाह। ये सारी बातें तो सही है, लेकिन हमें कोई चमत्कार भी तो दिखाइए, कोई जादू दिखाइए हमें। जादू? अरे महाराज, जादूगर झिंझोरा, सच तो यह है कि हमें ईर्ष्या हो रही है आपके देश के राजा से। आपकी प्रतिभा को तो मुगल दरबार की रौनक होनी चाहिए थी। हमें तो हर कोई अपने दरबार की रौनक बनाना चाहता है। वजीर आजम सुखदेव। सुखदेव नहीं, बलदेव। बलदेव, हम है ही इतने नायाब। हमारे जैसा जादूगर न इस सृष्टि में पैदा हुआ है न होगा। यहां तक कि लोग हमें हमारी राजा की वजह से नहीं जानते, बल्कि हमारे राजा को हमारी वजह से जानते हैं, चुटकी बजा के। जादूगर झिंझोरा, मुआफी चाहेंगे, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? नहीं मतलब आप एक कमाल के कलाकार हैं, आपका हुनर भी कमाल का है, लेकिन इतना गुरूर, इतना घमंड अपने हुनर पर। अपने हुनर के आगे अपने राजा को छोटा कहना, ये कुछ सही नहीं है। तो ठीक है, लाइए, है कोई ऐसा हुनर जो हमसे बढ़कर हो। हम खुली चुनौती देते हैं कि हम जैसा जादू कोई करके दिखाएगा, हवा में उड़कर दिखाएगा, तो हम वादा करते हैं कि हम सबके सामने उससे मुआफी मांगेंगे और स्वीकार करेंगे कि हमसे भी बड़ा जादूगर इस दुनिया में है। है कोई मुगल दरबार में ऐसा माई का लाल जो हमें गलत साबित करके दिखाए? है जादूगर झिंझोरा, और वो इंसान है बीरबल। हमें मंजूर है जापना, हम ये चुनौती स्वीकार करते हैं। हाँ? ये जादू दिखाने के लिए हमें 4 दिन का वक्त चाहिए। तो तय रहा, 4 दिन बाद बीरबल जादूगर झिंझोरा की चुनौती का जवाब देंगे। हमें मंजूर है। शहजादे सलीम, क्या आप हमें सुन सकते हो? हाँ, हम आपकी आवाज सुन सकते हैं बीरबल। बीरबल? लोकल बात सम्मोहित अवस्था में मुझे बीरबल समझ रहे हैं। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं शहजादे सलीम? हम तुम्हारी आवाज सुन सकते हैं मनोहर। अब सच कह रहे हैं? ये बताइए शहजादे सलीम कि जब भी आप महान जादूगर झिंझोरा को देखते हैं तो आपके मन में क्या क्या आता है? बाल पकड़कर झिंझोड़ कर मारने का मन करता है, और क्या। देखते ही समझ गया था मैं उसको कि कोई आवारा खुजली वाला कुत्ता घुसा है महल में। अम्मी जान का मजाक उड़ाता है, अब्बा हुजूर को चुनौती देता है। ऐसी जगह चुन चुन के तलवार घुसाऊंगा कमीने के कि सारी जादूगरी भूल जाएगा। कबूतर का अंडा।
हुरा 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 हुरा, अभी अभी अपने जादू से इसको मेंढक बनाता हूँ चुटकी बजा के। हुरा हुरा हुजूर, हुरा हुजूर, ऐसा मत कीजिए। ये शहजादे सलीम है, जहाँ पना के बेटे। अगर इन्हें कुछ हो गया तो आपकी चुटकी बच जाएगी। सोच लो बीरबल, अगर नाकामयाब हुए तो बड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी। अब भी वक्त है, माफी मांग लो और अपनी इज्जत बचा लो चुटकी बजा के। कोशिश करके देखते, माफी बाद में मांग लेंगे। ठीक है, तो देर किस बात की है, शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ बीरबल, दिखाओ हमें अपना जादू। वाह 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 वाह, वाह बीरबल, वाह वाह। राजा बीरबल की लो कर लो बात, आप ही से तो सीखा था हुजूर। ये आवाज मनोहर, आपका सेवक। पहले ही कहा था आपसे, चेहरे पर मत जाइए, बड़े काम की चीज हूँ। माफ कीजिएगा जादूगर झिंझोरा, पर आपसे चुनौती जो स्वीकारी थी, मुकाबला करना था आपका, तो जो ठीक लगा वो किया। आपका सेवक बनकर आपके साथ रहा और आपके सारे जादू के राज सीख लिए। इतना बड़ा धोखा, वो भी जादूगर झिंझोरा से। अभी अभी तुम्हें जादू से अदृश्य करता हूँ। हुरा हुरा। अरे रुकिए रुकिए, पहले हमें भी तो बताइए कि हो क्या रहा है। ये क्या है ये सब? मनोहर, सेवक, क्या ये क्या है बीरबल? अभी बताता हूँ जापना। महान जादूगर झिंगोरा को सेवक मनोहर का प्रणाम। बैठे हुजूर, मैं आपके गुस्से को ठंडा करने के लिए ठंडा ठंडा शरबत पिलाता हूँ आपको। सुनो, जादू 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 वो दुनिया है जो जादूगर लोगों को दिखाता है। दृष्टि भ्रम, आंखों का छलावा, लोग वो देखते हैं जो जादूगर करता रहता है, लेकिन वो नहीं देखते जो जादूगर करने वाला होता है। अद्भुत, कल्पना से परे, कल्पना से बिल्कुल परे। हुरा हुरा झंझोरा, तुमने हमारे शरबत में शराब मिलाई थी, मदिरा मिलाई थी। हमारे नशे का फायदा उठाया चुटकी बजा के। आपके गुरूर का फायदा उठाया। आपका मुंह मदिरा शराब ने नहीं, आपके घमंड ने खोला है। मदिरा तो केवल एक बहाना था। ये था जापना महान जादूगर झिंझोरा के हवा में उठने का राज। ये क्या है? ये था आपका जादू? बड़ी गर्मी पड़ रही है बलदेव आज। जी जापना। ये आप अपनी चोटियों से अपने आप को हवा दे रहे हैं? जी जापना। आप नहीं 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 नहीं, हमें हवा देने के लिए है, ये है
हमें हवा देने के लिए ये है। आज तो है, कल होंगे या नहीं होंगे पता नहीं। और हमारे शर, ये क्या कर रहे हैं आप? जहाँ अपना शरबत ठंडा है या नहीं चख के देख रहा है। ओहो ओहो, तो ये आप हमें शरबत दे रहे हैं या शबरी के बेर? चख के देख रहा है। आज के बैठक का मुद्दा पानी की समस्या को लेकर हम विचार विमर्श शुरू करते हैं। हाँ बलदेव, ये पानी का मुद्दा तो बहुत ही पेचीदा है। हमारे राज्य में कई जगह तो सूखा पड़ा है और कई जगहों से तो हैजे की खबर तक आ रही है। जी जापना, आम आदमी का जीना तो जैसे नर्क से बदतर हो गया है। अब्बा हुजूर, कभी आप नर्क गए हैं? नहीं, जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। आपके साथ यहीं भुगत रहे हैं ना। जापना, पानी तो कुदरत की देन है। अगर कुदरत कंजूस साहूकार की तरह हमें तरसा रही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं बलदेव नहीं, कुदरत पे इल्जाम मत लगाओ। कुदरत ने तो हमें बहुत पानी दिया है, उसका सही इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। खेतों तक पानी की नहर कैसे पहुंचाएं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। खेतों की सिंचाई के नए नए तरीके हमें ढूंढने चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं अब्बा हुजूर? आप कुछ मत कीजिए, आप बिना कपड़ों के पूरे महल में घूमिए, बस आप उतना ही कीजिए। जो कुछ करेंगे बीरबल ही करेंगे, क्योंकि उन्हें ये नहर और सिंचाई की काफी जानकारी है। वैसे बीरबल अब तक आए क्यों नहीं? खैर कोई नहीं, हम सब मिलकर बीरबल का इंतजार करते हैं। प्राणों का वरदान मिले तो एक बात कहूं जहांपना। कहिए। माफ कीजिएगा, आपने बीरबल को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। ये तो कहां सुन रखा है कि सम्राट इंतजार करता रहे और उसकी मंत्री बेपरवाह जवाई राजा की तरह टहलते घूमते आए। बलदेव, बीरबल राज्य के पास की नदी का मुआयना करने गए और उन्हें हम ही ने भेजा है देखने के लिए कि वहां से कोई नहर निकल सकती है या नहीं। पिताजी, ये लीजिए मुद्राएं माँ ने भेजी हैं। आते समय याद से टमाटर और धनिया लेकर आइएगा, भूलिएगा मत। बेवकूफ, इतनी देर कहाँ था? तुम्हें पता नहीं दीवाने खास में सही वक्त पे मौजूद होना चाहिए? मुझे पता है, पर आपको नहीं पता पिताजी कि पानी की समस्या चल रही है। इसलिए मैं सुबह से 10 बार नहा चुका हूँ, 10 बार, ताकि अगले 10 दिन तक नहाना ही ना पड़े और पानी की बचत हो। इस तरह पानी की बचत, इस तरह यहाँ पर जगह जगह सूखा पड़ा है और आप गीले पे गीले, गीले पे गीले होते जा रहे हैं। फूफू, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि पानी कैसे बचाना है। देखिए, मैंने पानी ही पीना छोड़ दिया है, अब मैं सिर्फ शरबत पीता हूँ। बेवकूफ, शरबत पानी से ही बनता है। क्या बात कर रहे हो? बस सिर्फ बीरबल एक ही है जिसके पास है हर मुश्किल का हल, और ऐसी बुद्धि है उसकी जिसमें है कमाल का बल। अरे वाह, ये तो हमने शेर ही बना दिया। ये क्या कर रहे हैं? जहाँ पर ना वो उर्वशी ने कोई नया नृत्य तैयार किया था। अरे हाँ, अरे हाँ, उर्वशी ने नया नृत्य तैयार किया है और आज अब बीरबल आए नहीं है तो हम नृत्य ही देख लेते हैं। वैसे उर्वशी कहाँ रह गई, आई नहीं अब तक? उर्वशी आज नहीं आ पाएगी अब्बा हुजूर। हमें पता चला है कि उसके पैरों में मोच है। अच्छा, आपको पूरा यकीन है? आज सुबह तो अच्छी भली थी वो। मामू जान, उर्वशी को कब, कैसे, कहां, किधर, क्यों दर्द होता है, हमें सब कुछ पता होता है। क्या हम जान सकते हैं कि ये माजरा क्या है? मुझे पता है, ये माजरा नहीं है, ये तो मुजरा है। उर्वशी, ये सारा का सारा दरबार यहाँ वहां दीवाने खास में हम आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो शौक फरमाए जा रहे हैं। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है बीरबल जी। हम उर्वशी से बात कर रहे हैं बलदेव। उर्वशी, हमें बताया गया कि आपके पैर में मोच आई है, आपके सर में दर्द हो रहा है, तो हम तो ये देखने आ गए थे कि आपकी तबीयत कैसी है, लेकिन यहाँ तो आप नृत्य कर रही हैं। गुस्ताखी की भी हद होती है। इसकी आपको सजा मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी, ऐसी सजा मिलेगी। जा बना, इसमें उर्वशी की कोई गलती नहीं है, सारा कसूर हमारा है। हमने उर्वशी से जिद की थी कि पहले वो अपना नृत्य हमें दिखाए। बीरबल, आपको तो हमने नदी का मुआयना करने भेजा था। मुआयना करके आप
हमसे मिलने आते उसकी जगह आप यहाँ पर नृत्य देख रहे हैं। ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की आपसे उम्मीद नहीं थी हमें। हमें माफ कीजिए जापना। बीरबल, आपको लगता है आपने जो किया वो मुआफी के काबिल है? हम बात कर रहे हैं। जापना, हमारी गुस्ताखी माफी के काबिल नहीं। देखा जापन, इन्होंने जो किया सो किया, लेकिन उन्हें कोई पछतावा है नहीं, ना आंखों में शर्मिंदगी है। इन्हें पता है कि जहांपना कुछ तो करेंगे नहीं, कुछ थोड़ा बहुत कह के माफ कर देंगे। लाडले जो हैं आपके, लेकिन जहां अगर किसी और ने ऐसा किया होता तो किसी और ने अगर ऐसा किया होता तो उसे भी वही सजा मिलती जो इस वक्त बीरबल को मिलेगी। बीरबल, हम मुआफी चाहेंगे, लेकिन हम आपको आपके पद से खारिज करते हैं। हमारा कोई घर या ठिकाना तो है नहीं। जो कुछ भी था वो ये महल ही था। हम सोच रहे हैं कि किसी जंगल में जाकर रहे, किसी पेड़ पर। पेड़ पर? अरे पेड़ पर इस वासु के भी बहुत मित्र रहते हैं, आप चाहे तो उनसे भी मदद ले सकते हैं। अच्छा, मुझे तो पता होकर भी पता नहीं कि मेरे विद्यालय के कौन से मित्र पेड़ पर रहते हैं। हाँ? वही वासु, वही वो ढेर सारे बंदर। वैसे हमें उर्वशी की बड़ी चिंता हो रही है। क्यों? क्योंकि जब भी उर्वशी की कमर में लचक आती थी या फिर उसे चक्कर आते थे तो इत्तेफाक से बीरबल जी वहां पे मौजूद रहते थे। अब बीरबल जी जा रहे हैं, अगर उर्वशी को चक्कर आए या फिर उसकी कमर में लचक आई तो हमें चक्कर आ रहे हैं। छोड़िए नहीं, पकड़िए। देखा हम यही कह रहे थे, कितना दूर की सोच लेते हैं हम। देखा? कोई बात नहीं उर्वशी, तुम्हें तो हर बार चक्कर आते ही रहते हैं ना, तो अगली बार से आपको जब भी चक्कर आए तो तुरंत मत गिरिएगा, पहले मुझे बुला लीजिएगा आप, और जैसे ही आकर मैं आपको संभाल लूं, बस फिर आप तुरंत चक्कर खा के मुझ पर गिर जाइएगा, है ना? नहीं उर्वशी जी, आप हम पे गिर। उर्वशी जी, अभी तक आपके चक्कर खत्म नहीं हुए क्या? जहांपना, आज हम नृत्य नहीं कर पाएंगे। क्यों? आज ऐसी क्या बात? वो क्या है ना जहांपना, हमने अपनी तबीयत का झूठा नाटक करके बीरबल जी को बुलाया था और हमारा नृत्य देखने के लिए उन्हें रोक लिया था। आपके क्रोध से हमें बचाने के लिए उन्होंने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। ये तुम क्या कह रही हो उर्वशी? ये तुमने क्या किया? और तुम्हारे कहने पर ये हमने क्या किया? तुम हमें उस समय बता नहीं सकती थी? हम डर गए थे जहांपना, क्योंकि आप बिल्कुल वैसे ही चिल्ला रहे थे जैसे आप अभी चिल्ला रहे हैं। अरे हम चिल्ला कहाँ रहे हैं? हम चिल्लाते ही कहाँ हैं? अरे हमारा चिल्लाना तो हमें दिखाना पड़ता है ना, लोगों के सामने हम सख्त रहते हैं लेकिन अंदर से हम बिल्कुल मोम हैं। मोम कब पिघल जाए पता नहीं। कभी पिघलते तो है नहीं। जो भी है ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और इस गलती की बहुत बड़ी सजा हमने बीरबल को दे दी। वजीर आजम, जापना, अभी के अभी जमीन आसमान पाताल सब एक कर दो, चारों दिशाओं में घोड़े दौड़ा दो, बीरबल को ढूंढ कर लेकर आओ। हमें अभी के अभी बीरबल इस महल में चाहिए। लेकिन जापना, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, ये हमारा हुक्म है और हुक्म की तामील हो। जापना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।